Hello children, welcome back to continue pair of linear equations in two variable. Today I am here to explain you what is the conditions for unique solutions, no solution and infinite solutions for a pair of linear equation. So let's start. चलिए शुरू करते हैं. So at first we should know what is standard form of linear equation. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो एंड वेयर इज ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो and b is also not equal to 0. So this is known as standard form of a linear equation. किसी भी linear equation को हम इस फॉर्म में ज़रूर लिख सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं, हमारे पास एक linear equation है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0. अगर आप इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से तो आप देखेंगे यहाँ पर a के प्लेस पे 2 है, b के प्लेस पे 3 है और c के प्लेस पे है 7. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 7. यहाँ पर हमने लिखा है वेयर इज़ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0. देखिए अगर a 0 हो जाता है तो ये पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, और अगर ये टर्म ज़ीरो हो जाता है देन ये दो वेरिएबल का इक्वेशंस नहीं रह जाएगा. इट विल बी इक्वेशंस ऑफ ए सिंगल वेरिएबल. इसी तरह से सिमिलरली अगर b इज़ इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो यहाँ लिखा गया है, अगर b इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है और b के प्लेस पे हम ज़ीरो रखते हैं तो हम देखेंगे कि ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा. अगर ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा देन अगेन इट बिकम लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल. इसीलिए ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल तभी रह पाएगा व्हेन a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ऑल्सो b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. So now it is clear what is standard form of a linear equation. Solution. Suppose we have two linear equations. Suppose हमारे पास दो linear equation है, तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं? उसके स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन and the second equation is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. This is the second equation. In my previous video I have already told you then that when we draw linear equations on a graph paper we have a straight line. मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जब हम एक लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो हमें मिलता है एक स्ट्रेट लाइन. सो व्हेन वी ड्रॉ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन ऑन द ग्राफ पेपर वी हैव टू स्ट्रेट लाइन. हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन होंगे. अब इन दोनों स्ट्रेट लाइन को हम ग्राफ पेपर पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? सपोज़ हमारे पास दो इक्वेशंस के लिए दो स्ट्रेट लाइन हैं, तो हो सकता है कि जब इन दोनों स्ट्रेट लाइन को हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें तो हमें इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन मिले, या तो फिर हो सकता है कि जब दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें तो हमें मिल सकता है कोइंसाइडिंग लाइन. कोइंसाइडिंग लाइन मीन्स एक के ऊपर दूसरा लाइन. या तो फिर हो सकता है कि व्हेन वी ड्रॉ दिस टू स्ट्रेट लाइन ऑन ए ग्राफ पेपर वी हैव पैरेलल लाइंस. दो इक्वेशंस के लिए हमें पैरेलल लाइंस मिल सकता है. तो यहाँ पर फोर्थ कोई कंडीशंस नहीं हो सकते हैं. दो स्ट्रेट लाइन को हम एक प्लेन पेपर के ऊपर या एक प्लेन ग्राफ पेपर के ऊपर इन तीन तरीके से ही ड्रॉ कर सकते हैं, नॉट मोर देन 3 वेज. तो आप देख सकते हैं कि जब दोनों इक्वेशंस को आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन प्रोड्यूस होगी. तो
इनको ड्रॉ करने से पहले ही हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह का हमें लाइन मिलने वाला है ग्राफ पेपर के ऊपर। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और इस तरह के कंडीशंस प्रोड्यूस होते हैं कि a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर ये कंडीशंस हमें मिलता है देन वी हैव इंटरसेक्टिंग लाइन। थोड़ा सा और क्लियर करूँगा मैं इसको एग्जाम्पल से। सपोज टेक टू एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इज 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 and the another linear equation is 3x plus 2y plus 11 equal to 0. So when you compare these two equations with the standard form, so in place of a1 here is 2 and in place of a2 here is 3. In place of b1 here is 3 and in place of b2 here is 2. a1 के प्लेस पे 2 है, a2 के प्लेस पे 3 है, b1 के प्लेस पे 3 है और b2 के प्लेस पे 2 है। तो नाउ सी a1 बाई a2 और इक्वल टू b1 बाई b2 है या नहीं है। सपोज 2 बाई 3 और यहाँ पर है 3 बाई 2। सो नाउ इट इज़ क्लियर टू यू दैट a1 बाई a2 और b1 बाई b2 की वैल्यू इक्वल नहीं है। सो a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। Therefore, when we draw these two lines on a graph paper, then we have two straight line, और इन दोनों स्ट्रेट लाइन को जब हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे देन वी हैव इंटरसेक्टिंग लाइन, हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलने वाला है। नाउ सी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस में कितने पॉइंट्स कॉमन है। सो हियर इज द पॉइंट, यू कैन सी द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सपोज नेम दिस पॉइंट P. So P is the point which lies on the first line as well as on the second line. ये दोनों ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। So the coordinate of the P will satisfy the first equation as well as the second equation. ये पहले इक्वेशंस से बनने वाले लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरे इक्वेशन से बनने वाले लाइन के ऊपर भी है, इसलिए ये दूसरे इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करेगा। सो नाउ सी हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स वी हैव। इन दोनों लाइन में कितने कॉमन पॉइंट्स है। सो एक ही पॉइंट है जो दोनों ही लाइन में कॉमन है। तो इन दोनों इक्वेशंस के हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिल सकता है, एक ही कॉमन सॉल्यूशन मिल सकता है। सो व्हेन वी हैव द कंडीशंस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, वी हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। नाउ सी द नेक्स्ट कंडीशंस। इस तरह के कोइंसाइडिंग लाइन हमें कब मिलते हैं। व्हेन वी हैव a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 equal to c1 by c2. When this condition is produced, then we have coinciding line. जब इस तरह के conditions हमें मिलता है तो हमें मिलता है coinciding line. एक example से ये और भी clear हो जाएगा. So take an example. Suppose 2x plus 3y plus 7 equal to 0 is the first equation and 4x plus 6y plus 14 equal to 0 is the second equation. Now you know that this is a1, this is b1 and this is c1 and 4 is b2, sorry 4 is a1, 6 is b2 and 14 is c2. a1 b1 c1 and this is a2 b2 c2. So what is a1 by a2? 2 by 4. What is b1 by b2? 3 by 6. What is c1 by c2? 7 by 14. Now you see that when we cancel this 2 by 4, so cancel it 2 by 4, it will be 1 by 2, 3 by 6 is again 1 by 2 and 7 by 14 is again 1 by 2. So it is clear
that a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। a1 by a2 का जो वैल्यू है b1 by b2 का भी वही वैल्यू है और c1 by c2 का भी बिल्कुल वही वैल्यू है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड वी हैव कोइंसाइडिंग लाइन। नाउ सी हाउ मेनी पॉइंट्स आर कॉमन इन दिस टू लाइन। सो इन दोनों लाइन में कितने पॉइंट्स कॉमन। नाउ वी कैन सी दैट इन दिस टू लाइन दिस पॉइंट इज कॉमन, this point is common, this point is common, this point is common, this point is common and so many points are common। इन दोनों लाइन में बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे जैसे ये लाइन आगे बढ़ते जाएगा, आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन को हम इन्फिनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसके पीछे पीछे आने वाले जो लाइन है इसको कोइंसाइड करते हुए जो लाइन आगे बढ़ रहा है ये भी इसके पीछे पीछे इन्फिनाइट तक जा सकता है, इसे इंटरसेक्ट करते हुए। सो इन दोनों लाइन में हमें इन्फिनाइट पॉइंट ऐसे मिल सकते हैं जो दोनों ही लाइन के ऊपर लाई करता है। और इन जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पहले लाइन का इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरे लाइन के इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से हमें मिल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सो वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन व्हेन वी हैव द कंडीशन a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो इस तरह के कंडीशंस होने पर अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखेंगे फिर से एक बार, तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो हमें मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब जाते हैं तीसरे कंडीशंस पे। तो दो लाइन को जब हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो हमें पैरेलल लाइंस भी मिल सकते हैं। इस तरह के कंडीशंस कब प्रोड्यूस होते हैं? इस तरह के कंडीशन तब प्रोड्यूस होते हैं जब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। So take an example. Suppose the first equation is 2x plus 3y plus 7 equal to 0 and the second equation is 4x plus 6y plus 11 equal to 0. Now this is a1 b1 c1 and you know this is a2 b2 c2. Now take a1 by a2, that means 2 by 4, b1 by b2 3 by 6 and c1 by c2 7 by 11. Now you can see that when you cancel 2 by 4 become equal to 1 by 2, 3 by 6 भी हो जाएगा 1 by 2, पर 7 by 11 का वैल्यू 1 by 2 नहीं हो सकता। So a1 by a2 is equal to b1 by b2 but these are not equal to c1 by c2. So when this condition is produced we have parallel lines। अगर इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो हमें मिलेगा पैरेलल लाइंस। नाउ फाइंड हाउ मेनी पॉइंट्स आर कॉमन इन दिस टू लाइंस। इन दोनों लाइन में कितने पॉइंट्स कॉमन है? तो आप देखेंगे जो पॉइंट्स इस पहले लाइन पे लाई करता है वो दूसरे लाइन पे लाई नहीं करेगा, और कोई पॉइंट अगर सेकेंड लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो पहले लाइन पर लाई नहीं करेगा। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इन दोनों लाइंस में कोई भी पॉइंट कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो हमें इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का कोई भी कॉमन सॉल्यूशंस नहीं मिल सकता। हमें x और y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिल सकता जो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो। सो हमें क्या लिखना चाहिए? व्हेन a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 by c2 देन वी हैव नो सॉल्यूशन।
अब इन तीनों कंडीशंस को एक बार फिर से रिकैप करूंगा मैं। देखिए, व्हेन a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो हमें मिलता है इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पर एक ही पॉइंट कॉमन है दोनों लाइन के ऊपर, इसलिए वी गेट यूनिक सॉल्यूशन, हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलता है। बट व्हेन a1 बाई a2 इज़ इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ इक्वल टू c1 बाई c2, तो हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स दोनों लाइन के ऊपर कॉमन मिलते हैं और इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हमें मिलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नाउ अगर a1 बाई a2 इज़ इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो हमें मिलते हैं पैरेलल लाइंस और यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो दोनों ही लाइन के ऊपर लाई करता हो। सो वी डू नॉट हैव एनी कॉमन सॉल्यूशंस फॉर दिस टू इक्वेशंस। हमें एक्स और वाई के ऐसे कोई भी वैल्यू नहीं मिल सकता जिससे कि ये दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, और हम इसके लिए बोलेंगे वी डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। And one more point, important point is here, when we have unique solution or infinite solution, then it is known as the system is consistent। यहाँ पे सिस्टम का क्या मतलब होता है? दो लीनियर इक्वेशंस को एक साथ हमें सिस्टम कहते हैं, एक साथ हम इसे सिस्टम कहते हैं। तो जब हमें सॉल्यूशन मिलता है, वेदर इट इज़ यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे द सिस्टम इज़ कॉन्सिस्टेंट। और जब हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है, देन हम कहेंगे द सिस्टम इज़ इनकॉन्सिस्टेंट। होप यू हैव अंडरस्टैंड कि हमें कब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, कब मिलता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और कब मिलते हैं नो सॉल्यूशंस। इस वीडियो को जब भी आप देखते हैं तो ईयरफोन लगा लीजिए ताकि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आए, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। एंड टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय।